आदमी सीवर से बाहर निकला, एक स्केटबोर्ड जमीन पर रखा और पीठ के बल लेटकर तेजी से सरकता हुआ ट्रक के नीचे जा घुसा। ट्रांसमिशन शाफ्ट के पास रुककर अपने गैजेट सेट किए और खुद को वहीं छिपा लिया। बोर्ड भी अंदर खींच लिया ताकि बाहर खड़े स्वॉट को शक न हो। कुछ देर बाद ट्रक सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंचा। गेट पर गार्ड्स ने चेकिंग शुरू की। एक अफसर झुककर नीचे देखने ही वाला था कि अचानक उसकी नजर उसी पर पड़ गई। पल भर में उसे ठिकाने लगाकर लाश को उसी जगह ठूस दिया और खुद अफसर की ड्रेस पहनकर बाहर निकल आया। ट्रक अंदर चला गया तो उसने मौके का फायदा उठाकर प्रेसिडेंशियल गाड़ियों पर टाइम बॉम्ब फिट किया और पास की झाड़ियों में छिप गया। फिर कपड़े बदलकर सूट पहन लिया और एक डिप्लोमेटिक पार्टी में घुस गया। मगर जल्दी ही स्वॉट की कप्तान एबोनी ने पहचान लिया। फोर्स ने पकड़ लिया, लेकिन यह सब उसी की प्लानिंग थी। उसने रिमोट दबाया, जोरदार धमाका हुआ और वह हाथ में बंदूक लेकर मौत का सौदागर बन गया। असल में वह पहले CIA का टॉप एजेंट था। हिंसा से तंग आकर रिटायर होकर बीच कीपिंग करने लगा। मकान मालकिन उसकी काफी मदद करती थी और वह अक्सर उसे शहद देता था। लेकिन एक दिन वो महिला ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हुई और सब कुछ खोकर जान दे बैठी। यह खबर सुनते ही उसका खून खौल उठा। उसने पुराने कॉन्टैक्ट्स से हैकर्स का लोकेशन निकाला और पिकअप लेकर सीधे दफ्तर पर धावा बोल दिया। गार्ड्स को सेकंड्स में निपटाया। अंदर जाकर पेट्रोल उड़ेला और विस्फोटक फिट कर दिया। टेलीफोन लाइन से बम को कनेक्ट कर दिया। कोई भी कॉल आते ही ब्लास्ट तय। इमारत चंद सेकंड में राख हो गई। जल्दी ही सरगना रॉयस को खबर मिली। उसने CIA चीफ से मदद मांगी। दबाव में आकर चीफ ने स्पेशल टीम भेजी, लेकिन ट्रेनिंग और हथियारों के बावजूद सब उसके सामने टिक न पाए। आखिरकार उसने पता लगा लिया कि रॉयस कोई मामूली गुंडा नहीं बल्कि राष्ट्रपति का बेटा है। रॉयस माँ के बीच हाउस में छिप गया जहाँ सख्त सिक्योरिटी थी और वह फिर ट्रक के नीचे घुसकर अंदर दाखिल हुआ। बम फोड़ा, सीधा विला तक पहुंच गया। CI डायरेक्टर ने आखिरी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने साफ कहा ये उसका पर्सनल बदला है। मकान मालकिन ही उसकी फैमिली थी और उसका खून व्यर्थ नहीं जाएगा। दरवाजे पर चार्ज लगाकर अंदर दाखिल हुआ। अंदर रॉयस और स्वॉट कप्तान एबोनी खड़ी थी। उसने उसे याद दिलाया, सोचो तुम्हारी माँ के साथ क्या हुआ था। असलियत सामने आते ही एबोनी चुप रह गई। उसने ट्रिगर दबाया। रॉयस वहीं ढेर हो गया। गड़बड़ी का फायदा उठाकर वह शीशा तोड़कर कूद पड़ा। बाहर निकलते ही एबोनी ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर फिर हथियार नीचे कर दिया क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि यह लड़ाई दरअसल उसकी माँ की इंसाफ की थी। आखिर में वह जिंदा बाहर निकल गया।